एक ऐसी खबर जिसने धर्म और आस्था के नाम पर चल रहे एक बड़े डर्टी गेम को बेनकाब किया है। दिल्ली के एक नामी आश्रम में छात्राओं के साथ गंदा खेल खेलने के बाद आरोपी डर्टी बाबा चैतन्यानंद फरार है। पुलिस की कई टीमें इस भगोड़े बाबा को पकड़ने के लिए दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक छापेमारी कर रही हैं। लेकिन इस बीच जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। चलिए पूरी खबर को डिकोड करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस पूरे मामले का खुलासा उन 17 छात्राओं के बयानों से हुआ है जो सरस्वती इंस्टीट्यूट में पीजीडीएम कार्यक्रम की छात्रा थी। ये वो लड़कियां थीं जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति मिली थी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी बाबा खास तौर पर उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर थी। लड़कियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने खुलासा किया है कि स्वामी उन्हें ब्लैकमेल और धमकी देकर अपनी मांगे पूरी करवाता था। मठ की शिकायत पर अब बाबा के खिलाफ छेड़छाड़ के साथ साथ धोखाधड़ी का भी एक नया मामला दर्ज किया गया है। बाबा पर अब तक कुल 5 मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में 50 से ज्यादा छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच की, लेकिन एक बेहद हैरान करने वाली बात सामने आई है। इन सभी मोबाइल फोन से चैट्स पहले से ही डिलीट कर दिए गए थे। पुलिस अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये सब बाबा ने जानबूझकर करवाया था और वो उन डिलीट किए गए चैट्स को रिकवर करने में जुटी है। वहीं बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। उसका आखिरी लोकेशन यूपी के आगरा के आसपास मिला था, जिसके बाद से उसका फोन लगातार बंद है। पुलिस को संदेह है कि बाबा को उसके कुछ सहयोगी बचा रहे हैं, इसलिए अब पुलिस उन सहयोगियों की भी तलाश कर रही है। हालांकि बाबा के देश छोड़कर भागने की गुंजाइश खत्म हो गई है, क्योंकि पुलिस ने उसके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा बाबा की पहचान और उसकी लग्जरी लाइफ से जुड़ा है। पुलिस ने खुलासा किया कि चैतन्यानंद एक लग्जरी वॉल्वो कार में चलता था, लेकिन इस कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी निकली। कार पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की नकली नंबर प्लेट लगी हुई थी। जब पुलिस ने यूएस से रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर जारी ही नहीं हुआ है। कार की तलाशी में पुलिस को नीले रंग की 9 नंबर प्लेटें मिली हैं। इनमें से कई पर यूनाइटेड नेशंस और एशिया पैसिफिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जैसे शब्द लिखे थे। ये साफ संकेत है कि आरोपी खुद को यूएन से जुड़ा बताकर लोगों को भ्रमित कर रहा था और एक फर्जी कूटनीतिक पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है और करीब 12 साल से आश्रम में रह रहा है। ये पहली बार नहीं है जब वो अपराध की दुनिया में आया है। बाबा पर पहले भी दिल्ली में 2009 में धोखाधड़ी और छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ था और 2016 में एक छात्रा ने उसके खिलाफ एफआईआर करवाई थी, जिसमें वो गिरफ्तार भी हुआ था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई। फिलहाल पुलिस बाबा के पुराने आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है। अब देखना यह है कि लुकआउट नोटिस और चौतरफा छापेमारी के बीच ये डर्टी बाबा कब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रह पाता है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। एज एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उस हिसाब से पूरी प्रॉपर टाइमलाइन। अभी ये मैनेजमेंट का काम सारा देख रहे हैं। इस केस की तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट व्हाट अबाउट केस ऑफ 2016 एंड 2019? वाज एनी एक्शन टेकन बाय द पुलिस बैक देन? वाज द बाबा अरेस्टेड और वाज ही लेट आउट ऑन बेल? व्हाट वाज द एग्जैक्ट? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन इस केस की चल रही है। जैसे जैसे अप्रोप्रिएट फैक्ट्स बाहर आएंगे आपको बताया जाएगा। पहली शिकायत किसके तरफ से दी गई थी इस पूरे मामले में? जब इन्वेस्टिगेशन पीएस वीके नॉर्थ में रिसीव हुई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। बाबा की प्रोफाइल क्या है, इनका बैकग्राउंड प्रोफाइल, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले? वो सब आपको इन टाइम ड्यू टाइम बता दिया जाएगा। ओडिशा का रहने वाला ये शख्स पिछले 12 सालों से इस आश्रम का संचालक और केयरटेकर था, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी डिग्रियां हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी से एमबीए और पीएचडी, कई पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रियां और साथ साथ मानद डॉक्टरेट। वो खुद को एक महान शिक्षाविद, लेखक और वक्ता बताता था, लेकिन डिग्रियों के इस पहाड़ के नीचे दबे थे कई संगीन राज। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि चैतन्यानंद एक आतंक अपराधी है। दिल्ली से पहले उड़ीसा में भी उस पर छेड़खानी के 2 मामले दर्ज हैं। पहला मामला 2009 में और दूसरा 2016 में दर्ज हुआ था। यानी ये शातिर अपराधी सालों से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था। और इतना ही नहीं,
पीड़िताओं का आरोप है कि आश्रम की कुछ महिला वार्डन भी इस घिनौने काम में स्वामी की मदद करती थी। इसकी धोखेबाजी का आलम यह था कि ये अपनी महंगी वॉल्वो कार पर यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। रौब जमाने और लोगों को धोखा देने के इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस ने यूएन से रिपोर्ट मांगी और पता चला कि ऐसा कोई नंबर जारी ही नहीं हुआ है। उसके बाद पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। एफआईआर दर्ज होते ही ये पढ़ा लिखा पापी फरार हो गया। कानून के शिकंजे से बचने के लिए वो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसकी आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश से मिली है। इस बीच मुख्य श्रृंगेरी मठ ने भी आरोपी से पल्ला झाड़ते हुए उसे संस्थान से बाहर कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल था। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये है श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम यानी कि श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी, और यहीं पर रहने वाली करीब 17 लड़कियों ने अपने साथ में यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ये दक्षिण भारत का एक बड़ा आश्रम है और दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में है, जहां पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने एक बाबा यानी कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप लगाए हैं कि काफ़ी लंबे समय से वो लड़कियों के साथ में छेड़खानी कर रहा था और उनके साथ में रेप करने की कोशिश की है। हालांकि आश्रम के लोगों ने बाबा को निकाल दिया है, स्वामी को निकाल दिया है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये बाबा फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आश्रम के अंदर के तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त कर लिया है, हार्ड डिस्क जब्त कर ली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये कितना बड़ा आश्रम है और इसी आश्रम के अंदर एक मैनेजमेंट का संस्थान है जहां पर कई लड़कियां पढ़ती हैं। पुलिस ने 32 लड़कियों के बयान दर्ज किए हैं और उनमें से 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़खानी और रेप की कोशिश के आरोप लगाए हैं। तो संस्थान ने इस बाबा को निकाल दिया है। फिलहाल यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन संस्थान की ओर से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि स्वामी को इस पीठ से निकाल दिया गया है। उसका जो असली नाम है वो डॉक्टर पार्थ सारथी है, लेकिन लंबे समय से वो यहाँ पर रहकर लड़कियों को पढ़ा रहा था और लड़कियों पर ये दबाव बनाया कि वो उनके साथ में जो भी हो रहा है वो कहीं बाहर ना बताएं, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो भुगतना होगा।